राइड करके अकेली चीज़ों को मैनेज करके मैंने यही सब सीखा है। नो मैटर वॉट थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, अगर आप जुझारू हो, लड़ने के लिए तैयार हो। What's up guys, my name is Saurav, also known as Roving Llama on the internet. I am from Bihar and currently I am on a 19,000 kilometers of solo motorcycle ride across India. There is a temple construction going on in Vrindavan, which is Vrindavan Chandrodaya Mandir. I am doing that ride for Krishna so that people can get to know about the temple and they can contribute for the cause. Professionally, I am a full-time travel content creator. I ride on my motorcycle and I create beautiful content for the audience of the internet. एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत डिप्रेस्ड था किसी चीज़ को लेके, कोई पर्सनल कुछ ऐसा हुआ था जिससे कि मैं बहुत डिप्रेशन में ऑलमोस्ट चला गया था। पुणे में था मैं उस टाइम पे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इससे बाहर निकलूं। फिर अचानक से मेरे सामने यूट्यूब पे एक वीडियो आती है काउंटिंग माइल्स की, जो अमित भाई हैं काउंटिंग माइल्स, उनका मैंने लद्दाख का वीडियो देखा। उन्होंने मुझे वीडियो इतनी अच्छी लगी कि मैं लगातार एक बिंज वॉच कर दिया मैंने, पूरे 10-12 घंटे की वीडियो। और फिर उसके बाद मैंने ऐसे और भी सिमिलर कंटेंट देखे, मैंने बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स को देखा। फिर मुझे लगा कि यार ये जो चीज़ है ना, ये मैं करना चाहता हूँ, इससे मेरा सोल सेटिस्फाई हो रहा है। उस समय मैं जॉब करता था और जॉब के अर्निंग से कुछ पैसे बचाकर मैंने गोप्रो ऑर्डर किया, मैंने मोटरसाइकिल पर माउंट किया और निकल गया पुणे को एक्सप्लोर करने। वहाँ पे मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए और फाइनली 2021 में वो टाइम आया जब मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया। मैंने जॉब छोड़ा था, उस समय मैं था उत्तराखंड के सारी विलेज में, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और कोई बैकअप नहीं था, फाइनेंशियल बैकअप कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने जॉब छोड़ा और मैंने सोचा कि इस बार फुल यूट्यूब में देना है, एकदम आर या पार। केदारनाथ टू लद्दाख मैंने राइड किया और वो राइड मेरी हिट हो गई और तब से मैंने जॉब की ही नहीं, मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ। जब मैं केदारनाथ टू लद्दाख राइड कर रहा था तब सोमोरिरी जाते समय मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, पंक्चर हो गया। उस समय ट्यूब वाला टायर था। फिर उस समय अब ऐसा मोमेंट था कि उस वाले रास्ते पे कोई भी बंदा नहीं था, कोई नहीं था, मैं अकेले राइड कर रहा था उधर। ठीक है, मैंने सोचा क्या करूँ अब। उस समय अगर मैं गिव अप कर देता, मैं हिम्मत हार जाता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। मैंने बस भगवान से बोला कि यार मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक स्कॉर्पियो आती है JNK नंबर की, उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप चलिए हमारे साथ, हमारे होटल चलिए। और अब बाइक मैंने वहीं पे छोड़ दी, बाइक मैंने वहीं छोड़ी। फिर उसके बाद मैं उनके होटल गया, साथ में मैं एक पिकअप लेके आया, उसमें मैंने बाइक लोड करे और फिर मैंने जाके टायर का पंक्चर वगैरह बनवाया। तो वो जो इंसिडेंट था उसने मुझे एज अ पर्सन इस कदर चेंज किया कि मुझे गिव अप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। गिव अप करने का अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो फिर वो जो सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, वो आपके दिमाग में कभी पॉपअप करेगा ही नहीं। राइड करके अकेली चीज़ों को मैनेज करके मैंने यही सब सीखा है। नो मैटर वॉट थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर, अगर आप गिव अप नहीं करोगे, अगर आप जुझारू हो, लड़ने के लिए तैयार हो। जब मैं लद्दाख राइड कर रहा था तब मेरा टायर पंक्चर हुआ। ठीक है, और उस समय मुझे समझ में आया कि अगर मैंने अपने टायर पे ध्यान दिया होता, अगर मैंने अपने टायर की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो शायद ये पंक्चर नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ा सा पंक्चर को रेजिस्ट करते हैं अच्छे टायर्स। टायर आपकी मोटरसाइकिल में हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, टायर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जस्ट फॉर द प्राइस, जस्ट फॉर सम डिस्काउंट। नेवर चूज़ टायर्स विच आर नॉट रिलायबल। अभी तक मैं जो भी राइड कर रहा था सोलो ही कर रहा था, अभी भी मैं सोलो ही कर रहा हूँ। बट जब से XBHP से मैं एसोसिएटेड हुआ, मुझे एक कम्युनिटी का फील आता, मुझे एक बिलोंगिंगनेस का फील आता। मुझे लगता है कि यार अपनी एक कम्युनिटी है, अपना एक बैकअप है और मुझे कहीं कोई दिक्कत होगी तो मैं इनको रीच आउट कर सकता हूँ रिगार्डिंग एनीथिंग। तो इट फील्स वेरी प्रिविलेज, इट फील्स वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ सच ग्रेट कम्युनिटी। हैट्स ऑफ टू XBHP। द मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव ऑल द बाइकर्स, बस एक मैसेज, भाई राइड करो, रश मत करो। ठीक है, जहाँ ज़रूरत है आप अपना स्पीड लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवेज पे आप राइड करो, अपना स्पीड में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज़रूरत नहीं हो तो राइड स्लोली, आराम से राइड करो। और एक राइडिंग प्रोटेक्टिव गियर का होना बहुत ज़रूरी है। आई यूज़ दिस जैकेट, राइनॉक्स का जैकेट है, ये मैं यूज़ करता हूँ। प्रोटेक्टिव गियर्स होने बहुत ज़रूरी है। सो I will suggest everyone to first invest in good tires and then invest in your riding gears. I the biker and this is my story.